CDP बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। प्रश्न 1, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन या डी व्यवहार का अध्ययन। इसका सही उत्तर है डी व्यवहार का अध्ययन। प्रश्न 2, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? ए 3 वर्ष की आयु में, बी 4 वर्ष की आयु में, सी 5 वर्ष की आयु में या डी 6 वर्ष की आयु में। इसका सही उत्तर है बी 4 वर्ष की आयु में। प्रश्न 3, मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है? ए बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस या डी वुडवर्थ। इसका सही उत्तर है बी स्किनर। प्रश्न 4, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं? ए स्टर्न, बी बीन, सी टरमैन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी टरमैन। प्रश्न 5, एलेक्सिया है? ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता या डी सुनने की अक्षमता। इसका सही उत्तर है सी सीखने की अक्षमता। प्रश्न 6, प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ए मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए या डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। इसका सही उत्तर है ए मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए। प्रश्न 7, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ए 1947, बी 1920, सी 1940 या डी 1900। इसका सही उत्तर है डी 1900। प्रश्न 8, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष या डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 2 से 7 वर्ष। प्रश्न 9, जड़ बुद्धि वाले बालक का बुद्धि लब्धि IQ कितनी होती है? ए 111 से 120, बी 91 से 110, सी 71 से 80 या डी 71 से कम। इसका सही उत्तर है डी 71 से कम। प्रश्न 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन या डी 460 दिन। इसका सही उत्तर है बी 280 दिन। प्रश्न 11, नवजात शिशु का भार होता है? ए 6 पाउंड, बी 7 पाउंड, सी 8 पाउंड या डी 9 पाउंड। इसका सही उत्तर है सी 8 पाउंड। प्रश्न 12, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ए मैकडुगल, बी टरमैन, सी थार्नडाइक या डी बर्ट। इसका सही उत्तर है सी थार्नडाइक। प्रश्न 13, NCTE का पूर्ण रूप क्या है? ए नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या डी नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन। इसका सही उत्तर है सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रश्न 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ए आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी विकलांग व्यक्तियों से, सी धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से या डी क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। इसका सही उत्तर है बी विकलांग व्यक्तियों से। प्रश्न 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मुस्लिम काल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए वैदिक काल। प्रश्न 16, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए शारीरिक शक्ति बढ़ती है, बी मानसिक शक्ति बढ़ती है, सी परिश्रम करने की भावना जागृत होती है या डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। इसका सही उत्तर है डी आत्मनिर्भरता पैदा होती है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ए निद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा या डी क्रोध। इसका सही उत्तर है ए निद्रा। प्रश्न 18, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए छात्रों का दंडित करना चाहिए, बी चुटकुले सुनाने चाहिए, सी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए या डी आराम करना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए। प्रश्न 19, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ए मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, बी प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले,
सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 20, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ए पिछड़ा बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी मंदबुद्धि बालक, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी मंदबुद्धि बालक। प्रश्न 21, अपराधी बालक कौन होते हैं? ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या फिर डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। इसका सही उत्तर है ए जो असामाजिक कार्य करते हैं। प्रश्न 22, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? ए आश्रित चर, बी मध्यस्थ चर, सी स्वतंत्र चर, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मध्यस्थ चर। प्रश्न 23, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है? ए अभिभावक को, बी शिक्षक को, सी शिक्षार्थी को, या डी पाठ्यक्रम को। इसका सही उत्तर है बी शिक्षक को। प्रश्न 24, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है ए थार्नडाइक का, बी वुडवर्थ का, सी गैने का, या डी हॉल का। इसका सही उत्तर है बी वुडवर्थ का। प्रश्न 25, तत्परता का नियम किसने दिया है? ए पावलाव, बी एविगहास, सी थार्नडाइक, या डी स्किनर। इसका सही उत्तर है सी थार्नडाइक। प्रश्न 26, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, या डी 5 प्रकार। इसका सही उत्तर है बी 3 प्रकार। प्रश्न 27, भारतीय संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? ए सभी छात्रों के लिए, बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, या डी सभी नागरिकों के लिए। इसका सही उत्तर है बी 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। प्रश्न 28, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? ए मैकडुगल ने, बी कर्ट लेविन ने, सी फ्रॉयड ने, या डी स्किनर ने। इसका सही उत्तर है ए मैकडुगल ने। प्रश्न 29, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए भूख, बी प्यास, सी आदत, या डी नींद। इसका सही उत्तर है सी आदत। प्रश्न 30, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? ए 1 चर, बी 2 चर, सी 3 चर, या डी 4 चर। इसका सही उत्तर है ए 1 चर।